हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में CCC यानी ट्रिपल सी भी बोलते हैं। CCC का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। ये जो CCC यानी ट्रिपल सी है वो आपका जो नाइलेट है, नाइलेट एक संस्था है, वही प्रोवाइड कराती है, वही इसको CCC कोर्स को कराती है। यह कोर्स ऑनलाइन होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट डाउन किया है फुल फॉर्म। CCC का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन किए हैं कोर्स ड्यूरेशन। जो आपका CCC होता है यानी ट्रिपल सी होता है, उस कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, यानी कितने टाइम का यह कोर्स होता है, कितने टाइम के लिए किया जाता है। तो देखिए, आपका जो ट्रिपल सी होता है वह 80 आवर्स यानी 80 घंटे का होता है। अगर इसको हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो यह आपका 3 मंथ का कोर्स होता है। जो आपका ट्रिपल सी होता है वह 3 मंथ का कोर्स होता है। इसको 3 मंथ्स में फाइनल करना होता है। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पे हमने नोट किया है कि इस कोर्स को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इस कोर्स को करने के लिए आपका 2 रास्ता है। पहला रास्ता है कि आप लोग किसी संस्था में जाइए, उस संस्था से एडमिशन लीजिए और वहाँ से आप लोग इस कोर्स को कीजिए। तो जो जिम्मेदारी है कोर्स करने की वो उस संस्था की होगी। वह टाइम से अपना जो फॉर्म ऑनलाइन करना होगा ऑनलाइन कराएगा, उसकी तैयारी कराएगा, टोटल सिलेबस है उसको बताएगा, उसके बाद आपको पेपर देना होगा। सेकंड रास्ता है कि डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लोग CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास नॉलेज है तो आप लोग पेपर दे सकते हैं। अगला पॉइंट हमने नोट किया है योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग देखिए, जो आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट है, इसकी जो योग्यता होती है, योग्यता का कोई लिमिट नहीं है। आप लोग क्लास 8 में है, क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, किसी भी क्लास में है, ग्रेजुएशन में है, UG में है, PG में है, आप लोग CCC यानी ट्रिपल सी का पेपर दे सकते हैं। अगला हमने यहाँ पे नोट किया है कि अप्लाई कब किया जाएगा। अप्लाई किस टाइम कब किया जाता है, कब किया जाता है। तो देखिए, जो आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है उसकी अप्लाई 12 मंथ यानी 365 दिन यानी हमेशा इसकी अप्लाई होती है। आप लोग 1 जनवरी यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर यानी लास्ट दिसंबर तक इसकी अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया है फी कितना लगता है। तो देखिए, जो आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट है उसका अप्लाई करने के लिए जो फीस लगता है वह पहले 500 रुपये था, पहले 500 था, अब वह 590 रुपया हो गया है। तो आप लोग 590 रुपये में आप लोग कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का सर्टिफिकेट पा सकते हैं पेपर देके। अगला हमने यहाँ पे नोट किया है पॉइंट कि आप लोग मान लीजिए कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट का पेपर दिए, ओके, तो उसमें ग्रेड होता है A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। तो उसमें जो मान लीजिए कि आपका D ग्रेड या C ग्रेड आ गया और आप लोग चाहते हैं कि फिर से उसको पेपर दें, तो हमने यहाँ पे पॉइंट नोट किया है कि जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट है उसकी पेपर कितनी बार दिया जा सकता है। ओके, तो देखिए इसका आंसर होगा कि आप लोग एक चांस पेपर दिए, आपका C या D ग्रेड आ गया तो आप लोग पुनः पेपर दे सकते हैं। पुनः आप लोग पेपर देके A ग्रेड, B ग्रेड ला सकते हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि जो पुरानी डिग्री है उसका मान्य नहीं होगा, उसका भी मान्य होगा, उसको भी आप लोग कहीं लगा सकते हैं, और जो नया डिग्री पाएंगे उसको भी आप लोग कहीं लगा सकते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमने एक अगला पॉइंट नोट किया है फ़ायदा। देखिए,
CCC यानी ट्रिपल सी, जिसको कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट कहते हैं, इसको करने से फ़ायदा क्या है? तो देखिए फ़ायदा ये है कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ओके, तो कुछ ऐसा जगह होता है, कुछ ऐसे जॉब होती है जिसमें इसको मांगा जाता है। CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट को नहीं मांगा जाता है इसमें। उसमें फॉर्म में यह दिया होता है कि नाइलेट के माध्यम से किसी एक कोर्स को आपको करना होता है, उसी को फिल करना होता है। तो आप लोग ये बेस्ट इसलिए है कि यह कम समय में और कम सिलेबस में फाइनल हो जाता है। तो इसके करने से फ़ायदा ये है कि आप लोग जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें कुछ एग्ज़ाम ऐसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे लेखपाल हो गया, लेखपाल की जो भर्ती होती है उसमें जब फॉर्म निकलता है तो उसमें नाइलेट के माध्यम से किसी एक कोर्स को मांगता है। तो मैक्सिमम बच्चे CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट को करते हैं नाइलेट के फॉर्म में इसको फिल करने के लिए। सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया है BDO, जिसको हम लोग ग्राम विकास अधिकारी BDO को हम लोग ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं। BDO का जब फॉर्म निकलता है उसमें भी नाइलेट के माध्यम से किसी एक कोर्स को मांगता है। एक आता है RO, जिसको हम लोग समीक्षा अधिकारी भी कहते हैं। जब समीक्षा अधिकारी का फॉर्म निकलता है RO का फॉर्म, उसमें भी आपका नाइलेट के माध्यम से किसी एक कोर्स को मांगता है। तो मैक्सिमम बच्चे CCC यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट को करते हैं। हमने अगला पॉइंट यहाँ नोट किया है सिलेबस। इसका जो आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट है, इसका सिलेबस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसके सिलेबस में सबसे पहले आपका आता है फंडामेंटल, जो कंप्यूटर की फंडामेंटल होती है, जिसको कंप्यूटर का बेसिक भी कहते हैं। तो कंप्यूटर का फंडामेंटल आपका फाइनल होना चाहिए। उसके बाद जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट आपका फाइनल होना चाहिए। जहाँ पे देखिए हमने नोट किया है इंटरनेट, कंप्यूटर फंडामेंटल। और अगला पॉइंट नोट किया है MS ऑफिस। अब देखिए MS ऑफिस आप लोगों को मालूम है कि MS ऑफिस एक पैकेज है। उस पैकेज में मेन 3 एप्लीकेशन आते हैं। जो पहला होता है MS वर्ड होता है, सेकंड नंबर होता है MS एक्सेल होता है, और थर्ड नंबर होता है MS PPT MS पावर पॉइंट होता है, ओके। तो आपको MS ऑफिस भी फाइनल करना होगा। और एक आता है डिजिटल फाइनेंस, जिसको डिजिटल फाइनेंस कहते हैं, उसको भी आपको इसमें पढ़ना होता है। उसमें और भी सिलेबस आते हैं। अगर आपको इसका सिलेबस टोटली देखना होगा तो आप लोग नाइलेट के वेबसाइट पे जाइएगा और इसका सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट हमने एक बोनस पॉइंट रखा है, जो मेरा ओपिनियन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमने 2 पॉइंट नोट किया है कि एक होता है पास करना और एक होता है नॉलेज लेना। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई भी सिलेबस हो या कोई भी कोर्स हो, कुछ बच्चे का मन ये होता है कि इसको पास करना है, और कुछ बच्चे का मन ये होता है कि इसमें नॉलेज लेना है। तो आप लोग से यह अनुरोध है कि आप लोग जब कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट कीजिएगा तो पास होने के लिए मत कीजिएगा। अगर आपको पास होना होगा तो इस कोर्स को आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग नॉलेज लेने के लिए कीजिएगा। जैसे मैं मान लीजिए बाय चांस आपने पास कर लिया और आपको गवर्नमेंट जॉब में नौकरी नहीं मिली, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो वहाँ पे आपका ज्ञान चेक किया जाता है। आपका जो डिग्री है ठीक है, मायने रखता है, लेकिन वहाँ पे आपका ज्ञान चेक किया जाता है। तो आप लोग कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट को पास करने के लिए नहीं बल्कि नॉलेज लेने के लिए आप लोग पढ़िएगा और इसका पेपर दीजिएगा। लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पे आपको नोट किया है नोट में हम पहले आपको एक पॉइंट बताए हैं कि आप लोग कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म कभी भी आप लोग भर सकते हैं, ओके, और इसका पेपर कभी भी आप लोग दे सकते हैं। लेकिन जैसे में एक मंथ आता है जनवरी और एक मंथ होता है जुलाई।
इन दोनों मंथ में आपका जो होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट, इसका पेपर नहीं दिया जाता है। ओके, जैसे में आपने जनवरी में अप्लाई किया, ओके, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट को, तो आप लोग जब जनवरी में अप्लाई करेंगे तो उसके 1 मंथ बाद पेपर होता है। ओके, मान लीजिए जनवरी में अप्लाई करेंगे तो फरवरी नहीं मार्च में पेपर होगा। ओके, तो मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नवंबर में अप्लाई करेंगे तो दिसंबर नहीं जनवरी में पेपर होना चाहिए, लेकिन जनवरी में पेपर नहीं होता है, वह मार्च में पेपर होता है। ओके, तो इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा और आशा है कि आज का यह टॉपिक व्हाट इज कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया है तो उसको उन बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जिनका इस वीडियो से लाभ हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए।